हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो द लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसके बाद मुझे कमेंट आया था कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दो। तो ये लो फिजिक्स के डायमंड टॉपिक्स, बायोलॉजी के बता चुकी हूँ, केमिस्ट्री की कल की वीडियो पे देख लेना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि डायमंड टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप इनको पढ़ के जाओगे बाकी के सारे टॉपिक्स आप छोड़ दोगे। इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स तो आपको सारे टॉपिक्स करके जाने पड़ेंगे। लेकिन क्या अगर सिर्फ पास होना है, एवरेज मार्क्स चाहिए 50-55 के आसपास, तो क्या डायमंड टॉपिक्स इनफ है? देन यस, इट्स इनफ। यस, डेफिनेटली इट्स इनफ। फाइन। सो एंड सेकेंडली मुझे कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो को कंपाइल करके वीडियो बना दो। सो दैट विल टेक some days, like only 4 to 5 days it will take. सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों आता है, एंड द टॉर्क। फाइन। देन चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस, electric potential due to dipole, axial and equatorial, and the capacitance with the dielectric. Fine. Then we have the chapter 3, that is current electricity. In this, the relation I is equal to NEVD is important. Resistivity terms of relaxation time and the Wheatstone bridge. Then we have the chapter 4. It includes the moving charge and magnetism. It has a Biot-Savart law, moving coil galvanometer, Ampere circuital law, 1 ampere के definitions, force between two parallel current carrying conductors. ठीक है, this is the important topics in this. Then we have the chapter number 5, that is magnetism and matter. इसमें types of magnetic materials में diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic. This is only an important topic I feel. Then we have the EMI, self and mutual induction, very important. Generator, Lenz's law and Faraday's law. Chapter 7 we have the AC जिसमें ट्रांसफॉर्मर एंड LCR सर्किट आता है. देन वी हैव द चैप्टर 8 जिसमें EM वेव्स है. EM वेव्स चैप्टर का नाम है. तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर 9 में द लेंस मेकर फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, microscope and telescope is important, and the total internal reflection is important. Then we have the chapter number 10, that is wave optics. Wave optics में the Huygens principle is important, and prove the law of reflection and the refraction. This is very very important. वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में. देन चैप्टर 1, 11, 12 एंड 13, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स. इसमें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, ये ग्राफ की फॉर्म में आता है. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, then the radius of the nth orbital, energy of the electron, spectral series, and the mass defect and the binding energy. This is the important topics of all the modern physics. Then the last chapter, that is a सेमीकंडक्टर्स. ये चैप्टर तो मुझे नहीं लगता किसी को भी छोड़ना चाहिए, ये बहुत इजी चैप्टर है. सबसे इजी चैप्टर फिजिक्स का यही है, सेमीकंडक्टर्स. इसमें आप पी जंक्शन, पी टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एन टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, then PN junction diode in the forward and the reverse bias, and the half and the full wave rectifier. Fine. So this is the all important topics according to me. ठीक है. So hope this video helps you. And one more thing I would like to add in this कि होप आपकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी. एंड सी मैंने टाइम से पहले ही अब ट्राइड कि मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूं. तो वैसे मैंने केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और क्या ही मटेरियल में प्रोवाइड करूँ. फॉर्मूला शीट्स दे दी, कन्वर्जन शीट्स दे दी, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, सब कुछ दे दिए. अब ना एक वीडियो में ना मैं आपको चैप्टर्स के माइंड मैप्स जो है ना उसको एक PDF में कंपाइल करके दे दूंगी, जो आप एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम की सुबह सुबह पढ़ के जा सकते हैं. ठीक है. या दैट विल, आई थिंक वो वीडियो आ जाएगी आपके कुछ 5-6 दिनों के अंदर अंदर. फाइन. एंड हाँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे वो भी बताना. एंड अगर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड या सो दिस इज द टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट subject, physical education. And yeah, so that's it for this video. And do check the chemistry. See, मैंने जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स करवाए हैं लाइक DNF लॉ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने लिटरली पूरी
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी 2 चैप्टर्स हैं, मैंने उनको लिटरली 1.5 आवर्स के अंदर अंदर कराया, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया। सो आई डोंट थिंक कि इससे छोटी वीडियो बन सकती थी इस टॉपिक पे। हमने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करी है, लाइक सेम विद इन 1.5 एन आवर, एंड बायोमोलिक्यूल्स हमने करा है 30 मिनट्स, एंड हैलोवेल्किन्स हैलोवेलिन्स करे सिर्फ 1 घंटे में। तो इससे और मैं क्या ही शॉर्ट करके आपको पढ़ाऊँ, इससे शॉर्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या तो मुझे, हाँ, हिस्ट्री में सिर्फ पास होना है तो कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, तो जो डायमंड टॉपिक्स कराए हैं आप उनको वीडियो से लेक्चर से जाके पढ़ लो। एक केमिस्ट्री इन वन शॉट वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स गिवन है, उन नोट्स को पढ़ लो। डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू उस एग्जाम को पास करने के लिए। बट एक चीज मैं आपको अभी भी बता दूं कि प्लीज केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। केमिस्ट्री बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि केमिस्ट्री रुला देती है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि केमिस्ट्री लोगों को लगा था बहुत इजी पेपर आएगा, बट फिजिक्स का एक केमिस्ट्री से इजी आया था, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफर साइड पे आया था, बट डरना नहीं है, आप लोग अच्छे से कर लोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर।